जय गुरु जी की। और मैं ऋतुराज अध्यात्म की ओर से गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे आरती गुप्ता जी ने भेजा है, जो अगस्त 2015 में वो जुड़ी थी। वो मुझे लिखती हैं कि 2 अगस्त 2012 श्रावण मास रक्षाबंधन में मेरी ज़िंदगी का सबसे भाग्यशाली दिवस था, जब गुरु जी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को परम गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम गुरु जी के साथ रक्षा और प्रेम दिव्य के अनादि बंधन को बांधे गए। हम गुरु जी से हमारा संबंध तत्कालीन हुआ, जो एक सुंदर अनुभव का वर्णन से परे है। यह अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। गुरु जी की दिव्य शरण में आने के 3 महीने के भीतर गुरु जी ने मेरे बड़े बेटे को 3 दुर्घटनाओं से बचाया। गुरु जी ने मेरे पिता की आयु को बढ़ाया और डायबिटीज़ का रोग एक ही दिन में 75% तक ठीक कर दिया। इसके अतिरिक्त भी गुरु जी ने अनगिनत तरीक़ों से हमारी लगातार सहायता की। गुरु जी के आशीर्वाद से कई विशिष्ट कार्य होते रहे। हमें उनका पता ही नहीं चला। गुरु जी प्रेम का अनंत भंडार हैं, जो देते ही हैं और केवल देते ही हैं। वह कभी भी बदले में हमारा आत्मसमर्पण के अलावा और कुछ नहीं लेते। गुरु जी का प्यार मेरे दिल के हर कोने को छूता है। गुरु जी से मिलने से पहले मेरा जीने का उद्देश्य ख़त्म हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसा कि मैं अपने जीवन की नए बहुत से समय की चलती जा रही हूँ, और अब मुझे एक और शक्ति नहीं बचा सकती। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मैं समुद्र में एक छींद वाली नाव में विवरण कर रही हूँ, प्राणी की तरह लेटी हुई हूँ और मुझे किनारा नहीं आ रहा। तब मेरे गुरुजी आए और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं अकेली नहीं हूँ और गुरुजी सब संभव करेंगे। सद्गुरु प्यारे, मेरे गुरुजी ने मेरी नाव का सब छेद भर दिए और स्वयं नाव चलाकर किनारे पर अंतिम मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। मेरी आँखों की आकृति आंसू बहाते हैं, किंतु शब्द कभी भी नहीं उस रक्षा सूत्र का बखान नहीं कर सकते जिससे गुरुजी ने मुझे बांधकर सुरक्षित कर दिया। मैं नहीं जानती मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। जब किसी के जीवन में प्यार की कमी होती है, तब वह अपने असुरक्षित महसूस करने लगता है और अपने वास्तविक निजी व्यक्तित्व में भटक जाता है। गुरु जी का प्यार ऐसी भटकती हुई आत्माओं का परिवर्तन कर देता है। मेरे अंदर एक दिव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका। गुरु जी का प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर होने के कारण मैं अपने सुरक्षित संतुष्ट को खुश महसूस करती हूँ। परिस्थितियाँ अब भी वही हैं और वो भी तुरंत प्रतिक्रिया अब बहुत संतुलित होती है। मेरी स्वभाव अच्छाई अब वापस आ गई। धीरे धीरे मैं अपने प्यार में प्यार करने लगी और गुरु जी का मैं चेहरा देख कर मेरे पिता की तरह रक्षा करने लगे। मेरे मन की सभी चिंताएं समाप्त हो गईं। मैं जानती हूँ गुरुजी सदैव मेरे साथ हैं और मुझे अब संसार में किसी भी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है। ना कुछ
पूछा ना कुछ मांगा तूने, दिल से दिया है जो दिया तूने। ना कुछ बोला ना कुछ तौला, मुस्कुरा के दिया। तू ही धूप है तू ही छाया, अब तू ही अपना और कोई नहीं पराया। और कुछ भी ना जानूं बस इतना ही जानूं कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। गुरुजी हमारे दोषों के साथ स्वीकार करते हुए हमें बिना शर्त बिना शर्त बिना कोई गलती के बस प्रेम करते हैं और हमें सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर वो हमसे कुछ लेते हैं तो वह केवल बुरे कर्म और केवल 10 मिनट ही हमारे लेते हैं और हमारे भंडार भर देते हैं। यह सोचने वाली बात है कि हर एक संगत में 90% कर्म हमारे प्यारे गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारी खुशी के लिए वह कितना कष्ट उठाते हैं। गुरुजी यह सब केवल हमें खुशी देने के लिए करते हैं। इतने कष्ट सहने के बावजूद गुरु हमारे मुस्कुराते रहते हैं, आश्वासन देते हैं बाकी 10% भी बुरे कर्म सहेंगे वह सदैव हमारे साथ। इस पवित्र प्रेम के बारे में लिखती हूँ। ऐसा क्या पाना किसी मनुष्य के लिए संभव है। गुरुजी सच्चे दिल से की हुई हमारी मौन प्रार्थना उत्तम अपने अद्भुत तरीके से लेते हैं। कभी भी वह हमें कोई बुरा समय नहीं आने देते। हर वक्त दिव्य संदेश उचित समय उचित व्यक्ति उचित स्थान पर मिलते हैं। गुरु की कृपा से कभी चूक नहीं होती। जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु जी का सत्संग होता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मैंने गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि मेरी आत्मा निरंतर गुरु जी की शरण में रहती है। गुरु की दी हुई सुरक्षा परम चिकित्सा और दिव्य है। गुरु जी का दिया हुआ प्रतीक। गुरु जी ने अपार स्नेह और असीम कृपा के बिना मैं अपनी ज़िंदगी में एक क्षण की भी कल्पना नहीं कर सकती थी। मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और वे मुझसे अधिक योग्य बने और हर क्षण सत्संग होता है और हर व्यक्ति अपना सत्संग शेयर करे। ये मुझे आरती जी लिखती हैं और बहुत ही सुंदर सत्संग आरती जी ने संगत को सुनाया है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें उथल पुथल तो होती ही रहती हैं और जब हमें कुछ नहीं दिखता है तभी व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने की ओर बढ़ता है। लेकिन जब गुरुजी किसी की ओर देखते हैं तब स्नेह और वो क्षण भी समाप्ति हो जाते हैं जो दिक्कतों से व्यक्ति गुज़र रहा होता है। क्योंकि गुरुजी की एक मुस्कुराहट हर चीज़ को दूर कर देती है। तो सभी अंकल आंटी को जय गुरुजी। और आप भी लोग मुझे अपना सत्संग शेयर करते रहो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, अगर आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे और चाहें तो मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे ऑडियो या लिखकर मुझे भेज सकते हो। क्योंकि गुरुजी का सत्संग सुनना और सुनाना ये लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है कि पता नहीं आपकी कौन सी बात किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बदल दे और वह हमारे गुरुजी से जुड़ के। क्योंकि गुरुजी हम सभी के बीच में हैं। अगर आप कोई सत्संग शेयर करोगे तो वो आप नहीं करोगे, आपके माध्यम से गुरुजी कराएंगे। हो सकता है इतने लोग हमारी संगत में जुड़े हुए हैं जो ये वीडियो ऑडियो सुनते हैं या देखते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के कोई सवाल का जवाब हमारे सत्संग के माध्यम से ही उसे प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। क्योंकि आज समाज में सभी परेशान हैं, संपूर्ण खुश तो कोई नहीं है। लेकिन आपके द्वारा किया हुआ एक सत्संग
किसी की ज़िंदगी शायद बदल के रख दे। इसीलिए सभी लोग अपना सत्संग ज़रूर शेयर करो। और अगर आप ऑडियो नहीं चाहते भेजना, मुझे लिख कर भेज दो। मैं खुद उस सत्संग को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। क्योंकि बहुत से लोग सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे सत्संग के बारे में, लेकिन उनके सवाल जो जुड़े होते हैं सत्संग से, वो आपके एक सत्संग करने से शायद कई लोगों के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और वह संतुष्ट हो जाएंगे। जय